एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है संडे और फिर से मैं रेडी होकर आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोग एक बहुत अच्छी जगह जाने वाले। अच्छी जगह अभी हो गई है, पहले जो था वो अगर रहता तो बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है। तो हम लोग जाने वाले हैं जेल। तो जेल जाने वाले हैं और आप लोगों को भी साथ में लेके जाएंगे। तो चलिए, जेल की जो है, जेल जो है कैसा होता है नहीं होता है ये हम देखेंगे। तो पहले वो जेल था और अभी जो है वो जेल नहीं है। क्या है आप लोगों को वहीं पे जाके पता चलेगा। तो चलिए, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि देखने के लिए कि कैसा है नहीं है। फ़र्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ। सुना था हस्बैंड से और वीडियोस ना बहुत कम देखे हैं मैंने इसके। तो आज मैं जा रही हूँ। हस्बैंड को बोला प्लीज़ चलिए, आज का वेदर जो इतना अच्छा है ना, घूमने जाने जैसा ही है और उनकी छुट्टी भी है। तो मैंने बोला कि प्लीज़ चलिए, मुझे देखना है। और इसके बाद फिर आप अगर बिजी हो जाएंगे तो फिर नहीं होगा जाना। और कुछ दिनों पहले ही ना इनका इवेंट वहाँ पे हुआ था, तो इसीलिए और भी जाने की जो मतलब की जो इच्छा है वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो चलिए वहाँ जाते हैं, जाके देखते हैं वहाँ पे क्या है नहीं है और अभी कहाँ वाला जेल जा रहे हैं ये भी मैं वहाँ पे जाके आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए अभी निकलते हैं। और ये देखिए, शुभ जो है वो टीवी देख रहा है। तो चलिए, मैं रेडी हो गई हूँ। लेट हो गया है ना, तो दिन रहते मतलब उजाला रहते रहते ही वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो अच्छे से वीडियोस वगैरह निकाल पाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं वहीं पे। तो आ गए हैं हम लोग अलीपुर जेल, जो कि अभी अलीपुर म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता है। तो ये था पहले जेल और अभी ये जबकि म्यूज़ियम बन चुका है, तो सब आते हैं और देखते हैं कि ये जब जेल था तो वो किस तरह का था और अंदर क्या क्या है। चलिए आप लोगों को लेके जाते हैं। और मैं तो एक्साइटेड हूँ। जो जितनी भी चीज़ें मैं जानती हूँ वो सारा कुछ बुक्स में पढ़ा है और टीवी में देखा है या फिर मूवी में देखा है। आज खुद उसको एक्सपीरियंस करूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो चलिए, जैसे ही हम लोग अंदर आते हैं तो लेफ़्ट साइड में ऐसे कॉफ़ी हाउस हमें दिखता है, जो कि उसका एंट्रेंस यहाँ पे है और बोर्ड्स लगे हुए हैं। यहाँ पे टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर का कितना मतलब फ़ीस है, मतलब एंट्रेंस का कितना फ़ीस है, 30 रुपीज़। और एक लाइट साउंड शो होता है जिसका फ़ीस है 100 रुपीज़। तो यहाँ पे एक मैप है पूरा ये जेल का, तो कहाँ पे क्या है वो सारा कुछ देखने के लिए। तो जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो इस तरह का कुछ लुक है, जो कि मुझे देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा था। अजीब मतलब वो बुरा फील हो रहा है या फिर बहुत खुशी हो रही है, ऐसा नहीं। ऐसा लग रहा है कि कोई मूवी देख रही हूँ मैं, इस तरह का फील हो रहा था। तो जैसे ही हम लोग अंदर आते हैं, लेफ़्ट साइड में है टिकट काउंटर, यहाँ से आपको टिकट लेना है। तो यहाँ से एंट्रेंस का भी टिकट है और लाइट साउंड शो का जो टिकट है वो भी यहाँ से लेना है। अगर आपको देखना है तो आप यहीं से ले सकते हैं, नहीं तो वापस फिर आपको यहाँ से आके लेना पड़ेगा। तो अंदर कोई भी फूड अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली मना कर दिया जाता है। और जैसे ही हम थोड़ा सा अंदर आते हैं, लेफ़्ट साइड में एक इतना बड़ा सा रूम है, जहाँ पे जो विश्व बंगला मैं दिखा रही थी आप लोगों को, तो बंगाल की जो हस्तशिल्प कला है उसकी कुछ चीज़ें यहाँ पे है, जो कि आप देख भी सकते हैं और परचेज़ भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, छोटी छोटी बहुत सारी हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। बंगाल को रिप्रेजेंट करती है जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और मुझे तो देख के सच में बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था ना जैसे कि मैं किसी के घर गई हूँ, इस तरह से ये जो सजाया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और एक अलमीरा भी है, जो कि हम बंगालीज़ के घर में रहती है, वुडन जो अलमीरा होता है, तो उसको एकदम घर के जैसा ही सजाया हुआ था। तो चलिए अभी बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के ही राइट साइड में हमें दिखा है ये वाला बेल, जो कि ये बहुत बड़ा सा और भारी सा एक बेल है। और यहाँ पे कुछ भी अनाउंस किया जाता था तो इसी बेल को यूज़ किया जाता था उस टाइम पे। तो थोड़ा सा अंदर जाएंगे और अंदर जाते ही हमें गार्डन देखने को मिलेगा, जो कि आपका दिल खुश कर देगा। इतना सुंदर सा ये गार्डन है। और हम तो आए हैं, थोड़ा सा लेट हो गया है, अभी बज रहे हैं 5 और 6 बजे तक ही ये खुला रहता है।
सुबह 12 बजे स्टार्ट होता है, मतलब से एंट्री आपको मिलेगी 6 बजे तक। 6 बजे के बाद से नो एंट्री है। तो 6:30 बजे वो जो लाइट साउंड शो है वो 6:30 बजे से होता है। तो वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि हम देखेंगे या नहीं। तो चलिए अंदर जाते हैं। जैसे ही अंदर आए तो एक बोर्ड हमें दिखा जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि कौन सा चीज़ कहाँ है। और इससे भी अगर आपको समझ में ना आए तो यहाँ पे अनंत हरि मित्रा है, प्रमोद चौधरी, दिनेश गुप्ता, रामकृष्ण विश्वास और दिनेश मजूमदार। तो वहाँ से थोड़ी दूर हम आगे आए तो हमें दिखा नेहरू कक्ष, मतलब नेहरू सेल। तो ये है नेहरू सेल। यहाँ पे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू वो थे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। और मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे मूवी में देखा था ना, हमने मूवी में देखते हैं या फिर कुछ भी बुक्स वगैरह में देखते हैं, तो उसी टाइप का फील हो रहा है। मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं खुद अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें देख रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। ये ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे जाके। तो चलिए आप लोग भी देखिए कि नेहरू सेल जो है वो कैसा है, वो किस जगह पे रहते थे। यहाँ पे सारे जो डिटेल्स है वो है। मैं अगर पढ़ने लगूँ ना तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो शुभ तो पढ़ रहा है, पढ़ के वो जानने की कोशिश कर रहा है कि कैसा क्या है, कहाँ पे है, किस डेट में क्या हुआ था नहीं हुआ था, सारा कुछ डिटेल्स इन डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका रॉड आप देख सकते हैं कितना बड़ा सा है। यहाँ पे जो है कुंडी है और इसका रॉड देखिए इतना लंबा सा है, मोटा सा और बहुत ही भारी है। हम लोग तो टच करके फील कर पा रहे हैं ना, तो इसीलिए बता पा रहे हैं कि ये काफ़ी भारी है। मतलब इसको आप लगाओगे तो भी थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा हिलाते हिलाते उसके बाद। और ऐसे ना थोड़ा सा अंदर की तरफ ताला जो है वो लगाया जाता था ताकि जितने भी कैदी है उनसे इसे बचाया जा सके। और यहाँ पे जो मूर्ति है वो है इंदिरा गांधी जी की। तो वो जब अपने पिताजी से मिलने आती थी तो इसी पेड़ के नीचे वो बैठती थी। तो वहाँ से निकलने के बाद अब हम आए हैं लाइब्रेरी एंड सेमिनार हॉल में, जहाँ पे सत्यजीत राय जी की कुछ तस्वीरें हैं, कुछ ऐसे पिक्चर्स हैं जब वो फिल्म डायरेक्ट करते थे तो उस टाइम की कुछ पिक्चर्स है उनकी। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट दिखा रही हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है और बहुत कुछ देखना है, तो इसीलिए। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम भी देखते हैं और आप भी देख लीजिए। तो चलिए वहाँ से निकल के आगे चलते हैं। और काफ़ी बड़ा सा ये जगह है, अंदर भी आप देख सकते हैं बहुत सारा, मतलब दरवाज़ा है, गेट है। तो ये है सेल 1 और 2। तो अंदर जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ से सीढ़ी से आप ऊपर से भी जा सकते हैं। और अभी तो गेट बंद है, पता नहीं क्यों अभी बंद है या फिर हमेशा ही बंद रहता है। तो चलिए आगे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो इस बोर्ड में लिखा हुआ है जनरल सेल, तो शायद ये जनरल सेल होगा। तो चलिए अंदर जाते हैं। জেলের ভিতরে যাবে? জেলের ভিতরে কেমন লাগছে বাবা? জেলের ভিতরে তুই तो जैसे ही हम अंदर आए हैं, हस्बैंड ने जो गेट है वो बंद किया और शुभ डर गया। उसे लगा ऐसा कि अब तो है, हमें जेल में ही रहना पड़ेगा इस तरह से। तो चलिए चलते हैं बाहर। अंदर सच में अजीब फील हो रहा है, तो बाहर निकलते हैं जल्दी से। और ये है वो जगह जहाँ पे कैदियों पे इस तरह से अत्याचार होता था, उन्हें लॉक करके उसके बाद चाबुक से मारा जाता था। तो ये सारा कुछ देख के ना, ये है तो मूर्ति, लेकिन ऐसा फील हो रहा था जैसे कि सच में किसी पे कोई अत्याचार कर रहा है।
तो बहुत बहुत ही बुरा फील हो रहा था और सच में फ़ील कर पा रही थी मैं सामने ये सारा कुछ देख के। तो ऊपर आए हैं हम और ऊपर यहाँ पे ये जो सेलुलर जेल है उसका एक छोटा सा डेमो है जो कि अंडमान में स्थित है, आप सबको पता है, जो कि काला पानी के नाम से जाना जाता है। तो ये एक छोटा सा डेमो यहाँ पे दिखाया गया है और सारी कुछ इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने पहले भी बोला कि अगर मैं पढ़ने बैठूँ तो बहुत कुछ जो है मतलब वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है सारा कुछ। तो इतना अजीब फील हो रहा है ना अंदर से कि कितने कष्ट इनको झेलने पड़े हैं देश को आज़ाद करने के लिए। ये सारा कुछ हमारी आंखों के सामने ऐसा लग रहा था जैसे कि बस कुछ ही दिनों पहले ये सारा कुछ हुआ है। और एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था ये हमारा, जो कि मैं बता के आप लोगों को अपनी फीलिंग्स जो है वो नहीं समझा पा रही हूँ, लेकिन जो फील हमने किया है सच में एक बहुत ही अलग फीलिंग्स है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से उनको क्या क्या काम करवाया जाता था और बहुत कुछ ही है, लेकिन सारा कुछ तो दिखा नहीं सकते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत जितना भी मैं दिखा पा रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से कैदी जो है वो काम करते थे। उनका जो ड्रेस था वो देखिए ये है, इस तरह का ड्रेस वो पहनते थे सारे जो कैदी है वो, और किस तरह से क्या काम करते थे। मतलब जेल में है तो जेल जैसा ही उनको फीलिंग्स, उससे भी मतलब बहुत ज़्यादा कष्ट उनको झेलना पड़ा है और तब जाके जो है हमें आज़ादी मिली है। और ये सारा कुछ शुभू को दिखा रही थी और शुभू भी बहुत ना इंटरेस्ट लेके वो पढ़ रहा था कि कहाँ पे क्या हुआ है, कब हुआ है। तो उसे भी इंटरेस्ट है ये इन सारी चीज़ों में, क्योंकि ये जानना उसके लिए भी, सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से उन्होंने हमारे लिए, मतलब आज वो नहीं होते तो हम अपनी लाइफ इस तरह से लीड नहीं कर पाते। तो चलिए जाते हैं अंदर, और बहुत बड़ा सा एरिया है, मैंने आपको बताया सारा कुछ तो कवर नहीं कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम आए हैं जहाँ पे ये बड़ा सा हॉल है और ये ना पार्टीशन किया हुआ था, मतलब यहाँ पे बहुत सारे कैदी एक साथ रहते थे और स्लैब जैसा बना हुआ था सीमेंट का, उसी पे वो लोग बैठते थे, सोते थे। यहाँ अंदर में ही एक छोटा सा वॉशरूम था जो कि वो यूज़ करते थे। और ये देखिए ये दूसरा एक और रूम है। तो अभी तो ये जबकि म्यूज़ियम हो गया है तो बहुत सुंदर से रेनोवेट इसको किया गया है, और जब ये जेल था तब ये ऐसा नहीं था। এটা কি জিনিস? ये सारे कैदी थे यहाँ पे, ये अभी का कैदी। तो यहाँ पे जितने भी कैदी थे उनके फ़ोटोज़ लगे हुए हैं और वो किस साल से किस साल तक उन्होंने सज़ा काटी है सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है इन डिटेल्स। तो इतना पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को इस तरह से। और यहाँ भी नाम लिखा हुआ है सबके, जो जो थे हमारे मतलब फ्रीडम फाइटर्स, तो उनके नाम हैं यहाँ पे, सबके नाम हैं। और बंगाली में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है, तीनों भाषा में लिखा हुआ है, जिसको जो सुविधा होगी वो पढ़ सके इसीलिए। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। निकलते ही देखा हमने खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, वो लोग दोनों फ्रेंड थे और किस साल से किस साल तक उन्होंने सज़ा काटी है वो यहाँ पे लिखा हुआ था। सारा कुछ ऐसा अलीपुर बॉम्ब केस में जो हाल हुआ था वो यहाँ पे पिक्चर्स है। तो बहुत कुछ है, मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि इतना कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप लोग देखिए और थोड़ा भी अगर आप लोग फील कर पाओ मेरे वीडियो से, मेरे लिए वही बहुत है और मेरा वीडियो बनाना सफल होगा। तो यहाँ पे फिर हम लोग आए हैं, यहाँ पे ना
कैदियों से काम करवाया जाता था, क्या क्या काम करवाया जाता था वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे उनको रखा जाता था, यहीं पे वो लोग काम करते थे, यहीं पे उनका वॉशरूम था। उनके लिए यहाँ पे एक छोटा सा चूल्हा था जिसमें खाना बनाया जाता था और मटके में पानी था। मतलब सारा कुछ यहीं पे उनको दिया जाता था ताकि उन्हें बाहर ना निकलना पड़े। मतलब उनको इसी बीच रह के काम करके खाना बना के खाना खा के रहना पड़ता था। तो चलिए हम लोग निकल चुके हैं क्योंकि टाइम हो गया है 6 बजे। स्ट्रिक्टली ये लोग बंद कर देते हैं, मतलब और उसके बाद कोई नहीं रह सकता है। वही लोग रह सकते हैं जो कि लाइट साउंड जो शो होता है ना, वो वाला अगर देखना चाहे तो वो 6:30 से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए वो अलाउड है। बाकी आप पूरा जो म्यूज़ियम है वो नहीं घूम सकते हैं, वो 6 बजे तक का ही है। तो जेल वाला जो साइड, मतलब फांसी वाला जो साइड है ना जेल में, वो वाला साइड हमने मिस कर दिया, मतलब टाइम हो गया था इसीलिए। तो वो वाला मैं तो बहुत दुखी हो गई कि वो वाला साइड क्यों नहीं देख पा रही हूँ। तो जबकि ये गवर्नमेंट का है तो एकदम कुछ भी जो भी नियम है उसको आपको पालन करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाती हूँ कि फांसी वाली जो जगह है वो कैसी है। तो चलिए, हमारा जो अलीपुर जेल या म्यूज़ियम, अभी तो ये म्यूज़ियम ही है, तो ये जो घूमना है ये अभी कंप्लीट होता है। अभी हम लोग निकल जाएंगे और निकलने से पहले बिग सैल्यूट हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको। तो चलिए, वहाँ से निकलने के बाद ठीक ऑपोजिट में ही एक मॉल जैसा है, ये देख रहे हैं आप लोग। तो ये मॉल का नाम है शिल्पान्नो। यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल की जितनी भी हस्तशिल्प कला आप लोगों को देखनी अगर है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं भी फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, हस्बैंड भी फ़र्स्ट टाइम ही आए हैं। तो अब भी हम लोग जा रहे हैं अंदर। और आज संडे है तो बहुत सारी जो दुकानें हैं वो बंद है और कुछ दुकानें हैं जो वो खुली है। और सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर भी है यहाँ पे ऊपर, लेकिन हम सोच रहे हैं कि नहीं जाएंगे क्योंकि हम बस ऐसे ही देखने आए हैं अभी कि कैसा है नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोगों को घुमा देती हूँ। और जो है ना, इस तरह से पूरा ये जो अंदर है पूरा एसी एरिया है और बहुत ही नीट एंड क्लीन है और बहुत ही सुंदर मुझे लग रहा था। ये जो जगह है ना बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो पीछे मैं जा रही हूँ, मतलब बैक साइड में जा रही हूँ और यहाँ पे भी बहुत सुंदर से गार्डनिंग किया हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन वहाँ पे कोई था नहीं, शायद संडे है आज इसीलिए हो सकता है। तो मैं यहाँ से घूम के फिर जा रही हूँ। अभी अंदर जाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि अंदर भी क्या क्या है। तो ऊपर में भी देख रहे हैं आप, कुछ लाइट्स जल रही हैं। तो चलिए थोड़ा सा एक राउंड लगा लेते हैं, मतलब पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं कि कैसा यहाँ पे शॉप है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती है। तो घर सजाने से लेके, कपड़े से लेके, ज्वेलरी से लेके सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और सिर्फ लेडीज़ का ही नहीं, जेंट्स, किड्स, सारे सबके लिए यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं। और एक चक्कर मैं जल्दी से लगा रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कहाँ पे क्या है। तो बहुत सारी दुकानें मैंने बोला कि बंद है, यहाँ पे भी बंद है, जबकि ग्लास वॉल था तो दिख रहा था। और यहाँ पे जो लाइट्स आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके पूरा जितना भी आप वॉल में लाइट्स लगे हुए देख रहे हैं ना, ये पूरा म्यूज़ियम है। और बाहर से इतनी दूर तक है और अंदर से भी आप लोगों ने देखा जहाँ तक लाइट था, तो काफ़ी बड़ा सा ये एरिया है। और आप लोग भी ज़रूर से आना और एंजॉय करना। तो अभी बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी मुझे, क्योंकि लंच मैंने किया नहीं था। हस्बैंड भी बाहर गए थे, वहाँ से खा के आए हैं। और शुभू ने थोड़ा सा खाना खाया था। तो डोसा मुझे बहुत पसंद है, जब भी मुझे भूख लगती है बाहर
रहती हूँ तो मैं डोसा ही प्रेफ़र करती हूँ खाना, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। जितना भी आप अगर 3 टाइम 4 टाइम भी दे दो ना मुझे, तो मैं खा लूँगी, मुझे मतलब अच्छा ही लगेगा ये। और इतना क्रिस्पी था ना ये वाला डोसा कि क्या बताऊँ। तो मैं आई हूँ उडुपी हाउस में। तो पहले हम बहुत आते थे यहाँ पे, लेकिन अभी बहुत कम हो गया है आना। और इसके साथ ना यहाँ की जो मतलब टेस्ट है ना, इसका यहाँ का टेस्ट बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। तो वहाँ से मैंने बोला हस्बैंड को कि मैं उडुपी हाउस में ही जाऊँगी, तो हस्बैंड लेके आए हैं। बहुत सालों बाद मैं आई हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ना पहले 3 चटनी और सांभर मिलता था, अभी 2 चटनी और सांभर मिल रहा है। तो चटनी में कोई कंजूसी नहीं है, आपको जितना खाना है, अगर आप 2 कटोरी के आप 3 कटोरी 4 कटोरी भी खा लोगे ना, तो भी यहाँ पे मना नहीं है। आपको जितनी चटनी चाहिए आप ले सकते हो, जितना सांभर चाहिए आप ले सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और फिर हम आए हैं यहाँ पे बेक हाउस। तो जबकि मैंने वहाँ पे डोसा खाया था, शुभ ने भी नहीं खाया था, हस्बैंड ने भी नहीं खाया था। तो हस्बैंड तो बोल रहे हैं मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो शुभ जो है उसको तो भूख लग गई है, अभी इवनिंग हो गया है, तो अब यहाँ पे आया है, देख रहा है क्या है नहीं है वो चूज़ करे। उसको ना इस टाइप की चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती हैं, मतलब पैटीज़ वगैरह, हॉट डॉग हो, पिज़्ज़ा हो। तो बच्चे होते ही हैं ऐसे जिनको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, कुकीज़ है, बिस्किट है, केक्स है, पेस्ट्रीज़ है, ब्रेड्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको जो चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं तो देख रही हूँ कि क्या नया है, और हस्बैंड उधर देख रहे हैं कौन सा केक नया आया है। हस्बैंड को केक्स इतने पसंद है ना, इतने पसंद है कि क्या बताऊँ मैं। माँ बोलती है कि पहले जब वो छोटे थे ना, तब जब वो स्कूल जाते थे, बस उनको केक ही चाहिए था, मतलब केक ही लेके वो जाते थे स्कूल, मतलब बोर नहीं होते थे एक ही टिफ़िन लेने में। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ एक झालमुड़ी का कोन। तो हम लोग जैसे झालमुड़ी खाते थे ना, अंकल बना के तुरंत देते थे कोन बना के, तो इसी तरह का यहाँ पे थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया गया है, और कोन जो है थोड़ा सा रेनोवेट हो गया है। तो घूमते घूमते हस्बैंड ने देखा ये मैंगो सोन पापड़ी, जो कि हमने पहले कभी टेस्ट नहीं किया है। और ऐसा होता भी है, मतलब मैंगो फ्लेवर में सोन पापड़ी आती है, ये भी हमें नहीं पता था। यहीं पे आके फ़र्स्ट हम लोग देख रहे हैं, तो हस्बैंड ने बोला ले लेते हैं। और कल जबकि मंडे है, पहले भगवान जी को चढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग टेस्ट करेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों में से किसी ने भी थोड़ा सा भी अगर फील किया होगा मेरे वीडियो से पहले क्या होता था नहीं होता, मैं जेल की बात कर रही हूँ, तो उस का थोड़ा सा भी अगर आप लोगों ने फील किया होगा तो ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक नए और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।